हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं अपनी यात्रा के लिए। तो वाकई में सुबह सुबह का मौसम बहुत बहुत अच्छा होता है। एकदम ठंडी ठंडी हवा और मतलब हर एक चीज़ अच्छी लगती है। खाली खाली सड़कें, वरना कभी भी निकलो ना तो इतना ट्रैफिक वगैरह रहता है। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को देख के। आपको समझ में आ रहा होगा ना, इतनी खुशी दिख रही थी मेरे फेस पे। और मॉर्निंग का टाइम रियली बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा सन भी कैप्चर किया था, तो सनराइज़ हो रहा था। तो बस अब हम लोग यहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, जो कि था परमठ धाम, यानी हमारे भोलेनाथ का घर। तो आज एक्चुअली में ट्यूसडे है, लेकिन नूर के पापा की छुट्टी नहीं थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जल्दी जाएंगे मंदिर, अर्ली मॉर्निंग जाएंगे। तो इस समय में भी 6:15 हुआ होगा, 6:30 भी नहीं बजा था प्रॉपर। तो बस हम लोग पहुँच गए थे बाबा के दरबार। तो बस यहाँ पर गंगा जी के दर्शन कराए मैंने आपको। तो गंगा जी काफ़ी बड़ी हुई थी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था प्रसाद चढ़ाने के लिए बाबा को। अब यहाँ से हम लोग कर रहे थे एंट्री, और फिर अच्छे से दर्शन करके फिर हम लोग यहाँ आ गए थे माता लक्ष्मी के दरबार में। और मतलब माता लक्ष्मी का दरबार अब इतना सुंदर हो गया है कि वैसे तो भगवान का हर दरबार सुंदर होता है, हर दरबार अच्छा होता है, लेकिन अब बहुत अच्छा सा बन गया है ना, तो और अच्छा लगता है। यहाँ देखिए दिया रखने के लिए स्पेशल जगह बना दी है, ताकि हवा वगैरह ना लगे, आप यहाँ पर दिए रख सकते हो। तो जो लोग भी आरती उतारते हैं वो फिर दिया यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ था कुबेर जी महाराज का स्थान, तो यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन है, जो कि मंदिर के अंदर से दिख रहा था। यहाँ पे नूर के पापा खड़े थे और बाहर ना गंगा जी के ऊपर सन राइज़ हो रहा था। तो इनका मैंने कैप्चर किया ना, तो उसके बाद मैंने कहा मेरा भी थोड़ा सा ये पोज़ कैप्चर कर दो। मुझे बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना सुंदर सीनरी थी। और ये ना मतलब कांच जैसा बना हुआ है अंदर ही, मंदिर के अंदर ही, और वहाँ से बाहर देखने को मिलता है। और ये था बाबा का स्थान, जो कि वापसी में हम लोगों ने मत्था टेका और पूजा पाठ हो रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह के टाइम। यहाँ पर देखिए ताज़ी ताज़ी सब्जी लेकर आ रहे थे लोग, जो भी गंगा किनारे ना सब्जियाँ उगाते हैं। और सीन देखिए कितना प्यारा लग रहा था, मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल। तो यहाँ नाव से ना सब लोग सब्जियाँ लेकर के आ रहे थे, जितने भी थे सुबह सुबह के टाइम। अब इन्हीं सब्जियों को वो लोग सेल करेंगे। तो यहाँ साइड में नाव खड़ी हुई थी, और बहुत लोग नाव से सुबह सुबह घूम भी रहे थे। तो हम लोगों ने भी एक बार विचार बनाया, फिर ये हुआ कि नहीं अभी नहीं, फिर देखेंगे कभी। और देखिए यहाँ हम लोग मज़े ले रहे थे गंगा जी के, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था गंगा किनारे। तो वाकई में एक तो मॉर्निंग का टाइम रहता है ना, तो बिल्कुल ठंडी हवा आती है। अभी जैसे सनराइज़ हो रहा था ना, तो उसके बाद अब फिर धीरे धीरे गर्माहट होगी, लेकिन सुबह सुबह के टाइम तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए फिर से मैं, मतलब मेरे को लग रहा था कि जितनी बार भी सीन कैप्चर करो ना, उतनी बार कम है। और बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे सुबह सुबह गंगा जी में। बहुत साल पहले पानी क्या जाया करते थे तब। डूबियो नहीं, और डुबा डुबा रस्सी से बाहर रस्सी के मरिया बांध दे, डूबियो तो खींच ले। अक्सर आती हूँ परमठ, लेकिन इतनी जल्दी सुबह कभी नहीं आई। और मुझे मतलब यहाँ पर आज एक अलग ही खुशी का
एहसास हुआ। तो बस मैं बाबा को बाय बाय बोल रही थी और फिर उसके बाद ये था कि बाबा मुझे जल्दी फिर से बुलाना, और अब हम लोग ऐसे ही जाया करेंगे, कोशिश करेंगे मॉर्निंग टाइम पे ही जाएं, क्योंकि ये जो सीन है ना ये सब सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रोज़मर्रा वाले कामों में। यहाँ आ गई थी राशन की दुकान पे, क्योंकि यहाँ पर फिर वही मुझे अपना राशन कार्ड चेक कराना था। तो एक्चुअली में मतलब राशन लेना नहीं रहता है, मगर वो कार्ड जो बनवाया ना उसको चेक कराना था। तो हेलो बस एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बस आपने देखा आज सुबह सुबह बाबा के दर्शन करने पहुँच गए, क्योंकि बहुत धूप हो जाती है वैसे। हाँ? खोल दें? आओगे? खोल दें? बोलो, ये यम्मी यम्मी। तो बस मम्मी ने बोला था कल कि ऐसा किया करो कि तुम लोग सुबह सुबह चले जाया करो, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं सुबह जल्दी उठ करके। लेकिन वाकई में जो सुबह की हवा में ताजगी है, जो सुकून है, जो वहाँ दर्शन करके खुशी मिली ना, और किसी टाइम नहीं है। अर्ली मॉर्निंग का मज़ा ही अलग होता है। तो बस अभी दर्शन करके आ गए हैं, और राशन कार्ड का छोटा मोटा सा काम था वो भी करा लिया है, क्योंकि आज ट्यूसडे है, लेकिन नूर के पापा का ऑफ नहीं है और उनको जाना है ऑफिस, तो इसी वजह से सुबह जल्दी काम कर लिए। और अब बस थोड़ा बहुत घर का काम करूँगी, क्योंकि कुछ भी करके नहीं गई थी। बस मैंने क्या किया था, सुबह मैं उठी थी जब, तो मैंने नहा धो करके जब रेडी हो गई थी तो फिर मंदिर के पास पोछा लगा करके बस पूजा कर ली थी और सीधे फिर चली गई थी। अभी मैं पूरे कमरे की सफाई करूँगी, सब कुछ करूँगी, तो पहले चेंज कर लेती हूँ, बस उसके बाद फिर मैं ये सारे काम करूँगी। तो आप सब बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय करिए मेरा ब्लॉग। तो बस अब यहाँ पे मैंने अपने डेली रूटीन वाले काम स्टार्ट करे। तो बहुत दिन से साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी अच्छे से, और सुबह थोड़ा जल्दी उठने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं चूल्हा वगैरह साफ़ कर रही थी, काफ़ी गंदा हो रखा था, तो बस ये सब क्लीनिंग करने में मैं लग गई थी सुबह सुबह से। एक्चुअली में क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे देर से उठो तो ये होता है कि बहुत सारा काम ऐसा होता है कि हाँ बस चलो निपटा लेते हैं, बाकी फिर देखा जाएगा कभी जब भी टाइम मिलेगा। तो इसी वजह से और बस फिर हम लोग को मैंने यहाँ पूरा साफ़ सफाई अच्छे से किया, थोड़ा सा डीप क्लीनिंग किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत सारा डस्ट वगैरह हो गया था, इसलिए मैंने फिर आज अच्छे से बिल्कुल चमका दिया था। अब यहाँ पर थे रात के धुले हुए कपड़े, तो बस वो उसको मैंने फैलाना शुरू किया, और हवा अच्छी चल रही थी। अच्छा धूप निकली हो और साथ में हवा चलती रहे ना, तो धूप का ज़्यादा एहसास नहीं होता है। लेकिन हाँ, हवा मतलब नॉर्मल हवा चले, अगर लू वाली हवा चलती है तब तो फिर बहुत हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन आज जो थे बिल्कुल नॉर्मल हवा चल रही थी, इसीलिए ज़्यादा धूप का एहसास नहीं हो रहा था। और फटाफट से मैंने सारे कपड़े वगैरह जितने भी थे फैलाए, और नूर के काफ़ी सारे कपड़े थे, तो बस ये सब काम किया। और सुबह सुबह क्या था कि बस ये था कि हाँ निकलना है, तो मैंने पूजा पाठ कर लिया था, क्योंकि मैं नहा चुकी थी। तो मैंने सोचा जब तक नूर के पापा नहा रहे तब तक मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो पूजा पाठ से मैं फ्री हो गई थी, और लेकिन घर का जो भी कोई भी काम मतलब मैंने नहीं किया था। ये था कि पहले मैं मंदिर हुआ हूँ, फिर उसके बाद आ कर के देखूँगी। तो बस अभी वो सब काम निपटाने के बाद अब यहाँ पर मैं झाड़ू पोछे के लिए आ गई हूँ। फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और
क्या कहते हैं, काम तो ये होता है ना कि चलो बाद में भी हो जाएगा, और अगर सुबह जल्दी हो जाए मतलब निपटा लो ना, तो ये रहता है कि सारा काम अकॉर्डिंग टू द टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर बस मैं अभी वही झाड़ू पोछा वगैरह सब निपटा रही हूँ फटाफट से, और उसके बाद देखते हैं कि बस नाश्ते वाश्ते का थोड़ा सा हो रहेगा, नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर मुझे जाना रहता है क्लासेस। तो बस यही सब कर रही हूँ फटाफट से। सब नहाया धोया एक बराबर है, देखिए कैसे पसीना टप टप चू रहा है। एक तो ये नूर के जो जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, ये ढूंढ ढूंढ के हालत ख़राब है। खेलती है फेंक देती है, खेलती है फेंक देती है। हाँ चाची, चाची नूर की सब जगह से कंप्लेन आती रहती है, इतनी शैतानी कर रही, इतनी शैतानी कर रही है। नीचे जाती है, नीचे ऊपर रहती है, ऊपर सब फैला देती है पूरा। नीचे रहती है, नीचे सब फैला देती है। फिर बगल में चली जाती है दादी के घर में, अपनी अम्मा के घर, मतलब चाची के घर चली जाती है। वहां जाएगी, वहां पूरा फैला देगी, उनके सोफे के कवर सारी, बाबू मतलब उनका बेटा है ना, पढ़ाई करता है, उसकी सारी कॉपी किताबें सब फैला देती है। पूरा पानी उनका बिखरा देगी, इतनी शैतानी मचा रखी है। सब जगह से उसके कंप्लेन आती है, पता नहीं किस पे चली गई है। मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम बहुत सीधी थी, तुमने कोई शैतानी नहीं करी है। मेरी मम्मी हमेशा ये बोलती हैं कि तुमने कोई शैतानी नहीं करी है छोटे में। और ये हमें लगता है अपने पापा पे चली गई या फिर अपने मामा पे चली गई है, क्योंकि वही लोग इतने मेरा भाई बहुत शैतान था, बचपन में बहुत ज़्यादा शैतान था। मतलब उसको बांध के रखा जाता था, इतना वो शैतान था। तो या तो ये मामा पे गई है, और मेरी सासू माँ बताती हैं कि इनके पिताजी भी बहुत शैतान थे। तो या तो फिर अपने पिताजी पे गई है। इतना परेशान कर लिया है, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, करे तो क्या करे, बहुत शैतानी करती है। अब यहाँ आ गई थी मैं बाथरूम में, तो आज मुझे बाथरूम में थोड़ा सा डीप क्लीन करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बाथरूम भी क्लीन नहीं किया हुआ था। तो दो चार जो बर्तन थे पहले मैंने उन्हीं को धुला, और बस नूर की एक बॉटल वगैरह थी और एक आध कप वगैरह थे, तो वो सब पहले मैं वॉश करूँगी अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं डीप क्लीनिंग करूँगी बाथरूम की। तो ये देखिए टाइलिंग वगैरह सब धोने को हो गया था, और सब कुछ गंदा सा अंदा सा लग रहा था मेरे को। तो मैंने सोचा चलो पहले ये सब क्लीन कर लेते हैं, बाल्टी मग वगैरह। अच्छा 2-4 दिन हो जाता है ना नहीं वॉश करो, तो फिर वो थोड़ा सा काई काई सा लगने लगता है, क्योंकि जो भी पानी हमारे यहाँ आता है सप्लाई वाला, तो उसमें ना नीचे मिट्टी होती है काफ़ी सारी, तो उससे क्या होता है बर्तन गंदे हो जाते हैं जिसमें भी पानी भरो। तो वही सब मैंने आज क्लीन किया अच्छे से, और सरफ़ भी थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने जो था उसमें मैंने फिर कपड़े वगैरह भी भिगाए। तो कपड़े तो मैं शाम को ही धुलूँगी, अभी फ़िलहाल मैं ये सब कुछ साफ़ कर देती हूँ, ताकि बस ये रहेगा कि ये काम से फुर्सत मिल जाएगी। 2-4 दिन की फ़ुर्सत हो जाती है अगर अच्छे से क्लीन कर लो बाथरूम। तो अच्छा बाथरूम देखिए, कमरा हो, किचन हो या बाथरूम हो, आप जहाँ रहेंगे या जहाँ इंसान का वास होता है ना, वहाँ पर साफ़ सफाई अच्छी लगती है। गंदगी में रहना, तो जानवर रहते हैं गंदगी में, लोग पता नहीं कैसे रह लेते हैं, कई लोगों की आदत नहीं होती है एकदम गंदे संदे, लेकिन बाय गॉड हम लोगों को तो ये सब चीज़ें बहुत ख़राब लगती है। हम लोगों की आदत ही नहीं है कि गंदगी बर्दाश्त करें, और कई लोग बिल्कुल वाकई जानवरों की तरह रहते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी फैला है कुछ भी, लेकिन भाई अपने यहाँ मेरे यहाँ बच्चा ज़रूर है, लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर हो या नीचे हर जगह साफ़ सुथरा रखते हैं, और हर जगह साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने कपड़े भिगा दिए हैं जिनको मैं शाम को धुलूँगी, और बाकी सारा काम मैं अभी समेट ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारा क्लीन कर लिया था, और बस पानी वानी भर के रख दूँगी आराम से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं रेडी हो गई हूँ क्लासेस जाने के लिए, और नूर को भी रेडी कर दिया है। एक्चुअली में अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है जाने का, लेकिन
कल क्या हुआ कि कल जब मैं गई ना तो वहाँ पर बोला गया कि जब मैं जा रही थी स्टार्टिंग से मेरे को 15 डेज हो गया था, तो मेरे को बोला गया था कि आप दूसरी जगह पे आपका क्लासेस लग रहा है। तो मैंने सोचा मैंने बोला मैं वहाँ पर दूर है, मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगी, मैं यहीं पर ज्वाइन कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं तो फिर आप इस टाइम वाला ज्वाइन कर लीजिए। मैंने बोला ओके। एंड जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पर उस टाइम पे बच्चे जो थे उनका कोर्स जो था वो काफ़ी आगे निकल चुका था, तो मैंने उसी जगह से ज्वाइन किया था। मेरे को बोला गया था कि आप नोट्स तैयार कर लेना, लेकिन नोट्स तैयार करने से स्पीकिंग नहीं आती है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर मेरे को क्या हुआ कि आफ्टर 15 डेज़ जब मैं कल गई तो मेरे को बोला सर ने कि मैम यू हैव जॉइन दैट बैच। तो मैंने बोला कि सर मैं इतना दूर मैं नहीं, बोले कि नहीं नहीं वो इसी कैंपस में लगने लगा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले कि नहीं यू विल ज्वाइन फ्रॉम टुमारो एंड you have to join that batch because you are not revising your work from starting। तो स्टार्टिंग से जब मैंने सीखा नहीं तो फिर अभी मेरे को वो कैसे रिवाइज होगा। तो आज मेरे को फिर अलग टाइम पे बुलाया है, तो काफ़ी देर हो गया है। अभी मैं जाऊंगी नीचे, थोड़ी देर बैठूंगी, चाय वाय पीऊँगी। आफ्टर दैट फिर मैं थोड़ा बहुत खाने वाने की तैयारी भी करा दूंगी और उसके बाद फिर मैं निकलूंगी, क्योंकि फिर वापस आके मेरे को लेट हो जाएगा, थोड़ा लेट से क्लासेस है। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे।